नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। भक्ति से और भक्ति संगीत से वातावरण पवित्र हुआ है। उसमें अब स्वाध्याय के माध्यम से और भी रंग आवे, हमारे आत्माओं पर सत का, आत्मा का, परमात्मा का, सद्गुरु का रंग चढ़े, सद्गुणों का रंग चढ़े। यही हमारा इष्ट है, यही हमारा गंतव्य स्थान है, यही हमारा एम है, ध्येय है। स्वाध्याय के माध्यम से करने का उद्यम करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में शास्त्र का नाम है पद्मनंदी पंचविंशति। उसकी वाचना कर रहे हैं। उसके पर धर्म वार्ता के द्वारा अपने चित्त को तत्व ज्ञान और भगवान की भक्ति से प्लावित करना चाहते हैं। अंतिम में तो स्व अधि आए, स्व अधि आए। अपने निज स्वरूप में रहने से उत्पन्न होने वाली शुद्ध भाव की जो आय है उसको परमार्थ स्वाध्याय कहा जाता है। जिसकी जितनी हैसियत होती है, अंतर का चाव होता है, तत्परता होती है, मोह को नष्ट करने की
एक तमन्ना होती है, यानी मोक्ष को प्राप्त करने की जितनी तमन्ना होती है उतना काम होता है। तो उस शास्त्र का आलोचना अधिकार चल रहा है और उसमें आज 20वीं गाथा का 19 और 20 दो गाथाएं लेंगे। पहली गाथा में आचार्य भगवान निश्चय नहीं से अपने आत्मा का स्वरूप बताते हैं। नए भाइयों को जरा थोड़ा कठिन पड़ेगा, ट्राई। ऐसे तो हम आत्मसिद्धि में बोल लेते हैं, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार। तो वो जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन जो है उसका वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं, यानी निश्चय नहीं से आत्मा का स्वरूप कहते हैं। महाकवि है, महायोगीश्वर है, अपनी स्पेशल शैली में कह रहे हैं। संस्कृत मूल श्लोक इस प्रकार है, यन्नान्तर्न बहिः स्थितं न च दिशि स्थूलं न सूक्ष्मं पुनः पुमान् नैव स्त्रीन् नपुंसकं न गुरुतां प्राप्तं न यल्लाघवम् कर्म स्पर्श शरीर गंध गणना व्याहार वर्णोंजितम स्याद्वाद्नद्रगमेक मूर्ति तदहम ज्योतिः परम न परम स्वच्छ ज्ञान द्रगेक मूर्ति तदहम ज्योतिः परम न परम। जिन भाइयों के पास गुजराती हो उसमें 20 नंबर है, साथ में बोल सकते हैं जिसको अनुकूल लगे। जे नथि स्थित अंतर के बाहिर नहीं स्थूल सूक्ष्म दिशा मा भारे नथि हलकी नथि के ना स्त्री नर के नपुंसक मा जेने नथि कर्म स्पर्श शरीर रूप गंध संख्या व्यवहार निर्मल सम्यक ज्ञान दर्शन रूप ज्योति हूँ आत्माकार हे जिन राज हे जिन राज। ऐसे तो शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा का स्वरूप बताते हैं। इसमें सबको सुनना ही है क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट चलती नहीं। अगर आत्मा स्वभाव से शुद्ध न होता तो सिद्धलोक में कैसे शुद्ध बन जाता। साधना के माहौल में क्या करते हैं हम, हमारे आत्मा पर लगी हुई जो कालिमा है, शास्त्र भाषा में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ऐसा कहते हैं, उन सबको निकालते निकालते निकालते, यानी मोह को मारते मोह को मारते मोह को मारते मोह को मारते, जैसा हमारा परमार्थ स्वरूप है वैसा प्रकट हो जाता है। शरीर सहित है तो अरिहंत कहलाते हैं, और जब शरीर छूट जाता है तो हमारा आत्मा
परमात्मा होता हुआ ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से सिद्ध लोक में अनंत काल तक अनंत आनंद को अनुभव में लेता। मगर ऐसा नहीं समझना कि साहब जब तक सिद्ध अरिहंत नहीं होवे तब तक तो बहुत कष्ट करना, नहीं, कष्ट थोड़ा है। मोक्ष मार्ग में शुरू शुरू में थोड़ा कष्ट है। माताएं ससुराल जाती है तो रोती है थोड़े दिन, हाँ, फिर बाद में तो जम जाती है, ससुराल में जम जाती है। किसी भी कार्य की प्रथम भूमिका हमेशा विकट होती है, इसलिए मोक्ष रूपी जो कार्य है उसकी भी प्रथम भूमिका तो विकट है। मगर जरा थोड़ा आगे गए फिर तो शांति, आनंद, सर्वांग समाधान, प्रसन्नता, बस हमें जो चाहिए सब मिल जाता है। हम जो चाहते हैं सब मिल जाता है। तो यहां पर आत्मा का मूल स्वरूप कैसा है, यानी कारण समय सार कैसा है, शास्त्र भाषा में कहते हैं। आत्मद्रव्य कैसा है उसका वर्णन करते हैं इधर। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वो लॉजिक का विषय नहीं है। भगवान ने ऐसा आत्मा को देखा है, यानी तू ही है वो, यानी हम ही है। ऊपर जो कालीमा लगी है, जो अज्ञान, असंयम, हाँ, कषाय वगैरह जो लगा है, उसको साफ करेंगे भगवान ने बताई हुई विधि पर, तो आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। सभी शास्त्रों का यही सार है। वेद के कुछ सारांश रूप वाक्यांश है। अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, या क्या कहते, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कहते। उस निश्चय नहीं की अपेक्षा आचार्य कहते हैं। जो उत्कृष्ट ज्योति चैतन्य न तो अंदर में स्थित है और न बाहर स्थित है। फिलहाल तो अंदर में स्थित है, मगर किसकी? मेरी ज्योति। आपकी ज्योति आपके स्थित है, आपकी ज्योति आप में स्थित है। और जब सिद्ध हो जाएंगे तो लोकालोक को जान लेंगे आप। अनंत अनंत लोक जो है और फिर अनंत अलोक भी है, सबको बिना प्रयत्न जान लेंगे। कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। आत्मा जब परमात्मा हो जाएगा तो लोकालोक उसमें झलकेगा। जो अमुक खास दिशा में स्थित नहीं है, जो न स्थूल है और न सूक्ष्म है, जो न पुरुष है न स्त्री है न नपुंसक है, जो न गुरुता को प्राप्त है और जो न लघुता को प्राप्त है, जो कर्म, स्पर्श, शरीर, गंध, गणना, शब्द और वर्ण रहित है, तथा जो निर्मल ज्ञान और दर्शन की मूर्ति है, उसी उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप मैं निश्चय से हूं। इससे भिन्न और इसके अलावा मेरा स्वरूप और कुछ भी नहीं है। एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय खरे,
कहीं अन्य ते परमाणु मात्र जरे नथे मारो करे। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। बहुत गाथाएं लिखी भगवान। अध्यात्म में इसी का रटन किया जाता है। वह अध्यात्म की साधना करने के लिए अपनी सत्पात्रता चाहिए। सिंहनी का दूध है वो सुवर्ण पात्र में रहता है, वैसे शुद्ध आत्मा जो प्रकट होता है वो किस में होता है? जो सम्यक सच्ची श्रद्धा करता है, सच्चा ज्ञान करता है, सच्चा आचरण करता है और तीनों की एकता को साधता है, उसको कहो तो शुद्धात्मा प्रकट हो जाता है, कहो तो परमात्मा पद प्रकट हो जाता है। और हमारे मनुष्य जीवन का ध्येय यही है कि हम उस मोक्ष का रजिस्ट्रेशन इधर से करा ले, या बहुत बड़े पुरुष हो तो इतना पक्का रजिस्ट्रेशन करा ले कि अगले 1-2 भाव में भगवान के साथ बैठ जाएंगे। सदी अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो। सुनने में अच्छा लगता है और है भी अच्छा, किंतु उसको पाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, मैं तो थक गया हूं, मेरा सर दर्द होता है, मेरे को आज बहुत सोशल कॉल है, आज तो मैं मूड में नहीं हूं, ऐसा ऐसा करेंगे तो काम चलेगा। मानव जीवन और आध्यात्मिक जीवन बहुत बड़ी चैलेंज है। मुनासिब है यही दिल पे जो कुछ गुजरे उसे सहना। हाँ? श्री गुरुओं का आशीर्वाद भी चाहिए, तत्व का परिज्ञान भी चाहिए, अंतर की श्रद्धा भी चाहिए और उल्लसित वीर्य पूर्वक पुरुषार्थ हो। उल्लसित वीर्य पूर्वक पुरुषार्थ हो। क्या कहते हैं आत्मसिद्धि में? जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भव स्थिति आदे नाम लय छेदो नहीं आत्मार्थ, भव स्थिति आदे नाम लय छेदो नहीं आत्मा। तो जो बताए वो तो आत्मा कहां नहीं है? आत्मा मेरा आत्मा नहीं, आत्मा आत्म तत्व कहां नहीं है? जीव कहां नहीं है? पूरे लोक में वो है, मगर वो शास्त्रीय हो जाएगा। सूक्ष्म, बादर, निगोद, इतर निगोद सब शास्त्र में सब बताया। हमारी आंख के बीच में भी है, हमारे मुंह में भी है, हमारी नासिका में भी है। अति सूक्ष्म उसको निगोद निगोद के जीव कहते हैं। उसको काट नहीं सकते, उसको जहर नहीं दे सकते, वो उसकी तो आगम ऐसा कहता है कि एक सांस में
70.5 बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। कहने का मतलब यहां क्या है, न वो स्थूल है, न वो सूक्ष्म है, न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है। आत्मा में ये सब कर्मकृत है। ये तो सब, ये जो दिखाई देता है पुतला है, ये हाड़ मांस का, ये उसको शरीर कहते हैं, नो बद्ध नो कर्म कहते हैं। वो अपना नहीं है। कभी भी बुखार आ जाता है, कभी भी खांसी हो जाती है, नहीं चाहते हुए बुढ़ापा आ जाता है, कैंसर हो जाता है, हो जाता है। जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे उदय में तो आएंगे। बड़े बड़े महापुरुषों को भी आते हैं। जो न गुरुता को प्राप्त है न लघुता को प्राप्त है, यहां शुद्ध आत्मा का वर्णन है बस। सचमुच पूछो तो यत वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। भगवान की 7 नई जो बताए उसमें का स्यात् कथंचित अवक्तव्यम। सब आत्मा को हमें दिखाओ, ऐसा उसका आनंद दिखाओ, उसका ज्ञान दिखाओ। भैया वो तो अरूपी है। और अच्छा भगवान आप वर्णन तो करो उसका। हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, मगर पूरा आत्मा का वर्णन वाणी में नहीं आता है। संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आप अशुद्ध कीनो है। वहां तो मोक्ष मार्ग की बात बताई है, मगर आत्मा कैसा है? शुद्ध निश्चय नहीं से, परम शुद्ध निश्चय नहीं से, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनंद आदि अनंत गुणों से विभूषित है। ऐसा परम शुद्ध निश्चय नहीं से जानना चाहिए। और दूसरे नयों से भी आत्मा कैसा है वो भी जानना चाहिए, क्योंकि हम हमारे आत्मा में की अवस्था में जो मलिनता है, जो अज्ञान है, जो क्रोध है, अभिमान है, उन सबको साफ करके हमारे शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि करना चाहते हैं, जिसका कि वर्णन कर रहे हैं अभी। जहां न कर्म है, न स्पर्श है, न शरीर है, न गंध है, न गणना है, न शब्द है, न वर्ण है, और अब अस्थि से कहते हैं जो निर्मल ज्ञान और शुद्ध दर्शन की मूर्ति है, जो उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप है, माने स्व पर प्रकाशक। आत्मा कैसा है? स्व पर प्रकाशक। जैसे इधर आप दीपक रखते हैं तो मालूम पड़ता है कि यह दीपक है, और जो जलाया हुआ दीपक है उससे मालूम पड़ता है कि भी कबाट कहाँ है, कुर्सी कहाँ है, टेबल कहाँ है। स्व पर प्रकाशक, ऐसा यह भगवान आत्मा इस देह देवल में है, सभी देह में है। निर्मल ज्ञान और दर्शन की मूर्ति है। उसी ही उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप मैं हूं। निश्चय नहीं से मैं कैसा हूं, ऐसे ही उत्कृष्ट केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप मैं, स्व पर प्रकाशक, ऐसा मैं आत्मा हूं। इसके अलावा और जो कुछ भी है वो मेरा मूल स्वरूप नहीं है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो मेरा मूल स्वरूप नहीं है, उपाधि है, कर्मों की उपाधि है, विकारों की उपाधि है, अपनी भूल की उपाधि है। अपन ही भूल किया, अज्ञान को पक्का किया, राग को बढ़ाया, द्वेष को बढ़ाया, तो सजा मिली। मगर उस सजा से हम मुक्त हो सकते हैं, और मुक्त होने का यही समय है। जब शेर बनेंगे तो इतनी मजा नहीं आएगी, हाथी बनेंगे तो
नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ना जानू कछु पुण्य प्रगटे मानुषाय अवतार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। जल्दी से सब सब आज नहीं, आज तो हॉलीडे है, अभी 2-3 दिन के बाद। तारी एक एक क्षण जाए लाखनी, तारी एक एक क्षण जाए लाखनी, तू तो माला रे जपिले प्रभु नामनी, तू तो माला रे जपिले प्रभु नामनी, तू तो माला रे जपिले प्रभु नामनी, जपिले प्रभु नाम। डिले इज डेंजरस। हमारे स्वामी तो कड़क है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है। कहते हैं यदि मृत्यु भी आ जाए तो भी तो इस आत्मा को जान ले, मृत्यु आवे तो बांधा नहीं, एक भव जाएगा, मगर अज्ञान रहेगा तो अनंत भव करने पड़ेंगे। इसलिए एट एनी कॉस्ट एंड बाय ऑल मीन्स ट्राई टू नो योर ट्रू सेल्फ। ऐसा मोक्ष मार्ग है। उसको जानने में, उसका अनुभव करने में प्रारंभ में ही थोड़ी कठिनता है, बाद में तो फिर नहीं। तो ऐसे रह सकते हैं क्या? महावीर भगवान 4515 दिन रहे, वन में रहे, अकेले रहे, और राजकुमार। वो दुखी थे क्या? दुखी नहीं थे, आनंद में थे। बैठता नहीं तो उनको उनको तो टेलीविजन नहीं देखने का, उसको गुलाब जामुन नहीं, दूध पाक नहीं, उसको नए नए कपड़े नहीं, उसको मुगट नहीं, इसके पार तो अच्छी मोटर नहीं, तो वो उसको सुख कहां मिले, कहां से लाएगा वो? अरे भैया, वो सब, उन सब चीजों में सुख नहीं है। सुख तो आत्मा का स्वभाव है। जो भगवान आत्मा चैतन्य जाननहारा देखनहारा है, उसी को पहचान करके उसी में स्थिर होना है। उसके लिए ये सब साधना करना है। स्वाध्याय करके चित्त को निर्मल करो, भक्ति करके चित्त को निर्मल करो, ध्यान करके चित्त को एकाग्र करो, अनशन भी करो तो उपवास, आत्मा के समीप, परमात्मा के समीप वास करना, उसको कहते उपवास। नहीं खाना वो तो आनुषंगिक है, कुछ भी खाना नहीं वो तो प्रासंगिक है। क्या करना उपवास में? धीरे धीरे होता है, अपने मूल स्वरूप के पास जाना। ऐसा यह मेरा स्वरूप परमार्थ से है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो मेरा नहीं। अन्यत्व भावना कहते, अन्यत्व भावना कहते हैं। न मारा तन रूप कांति युवते, ना पुत्र के भ्रात ना, ना मारा भृत स्नेहियो स्वजन के, ना गोत्र के ज्ञात ना, ना मारा धन धाम यौवन धरा, ए मोह अज्ञात्वना, रे रे जीव विचार ए मज सदा, अन्यत्वदा भावना, अन्यत्वदा भावना। धीरे 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 होता है। आचार्य कहते अब तो
20-30 साल तो बीत गई, जीवन की 20-30 साल को बीत गई, और कई लोगों की तो 10-20 साल रह गई। हाँ, कैसे पुरुषार्थ करना? रे आत्म तारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्मा समदृष्टि जो आ वचन ने हृदये लखो, सर्वात्मा समदृष्टि जो आ वचन ने हृदये लखो। तो इस गाथा में, गाथा नंबर 19 में आचार्य भगवान ने शुद्ध निश्चय नहीं से, परम शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा का स्वरूप बताया। अब आगे की गाथा कहते हैं, वो थोड़ी रमुज वाली है। भगवान, आचार्य भगवान छोटे बच्चे हो जाते हैं और कर्म के सामने, कर्म को साथ ले जा करके, मैंने है ही कर्म, तो कंप्लेन करते हैं। भगवान के सामने कंप्लेन करते हैं। मूल श्लोक 20 नंबर है। एते नैव चिदुन्नति क्षय कृता कार्यं विना वैरिणा, शश्वत् कर्म खलेन तिष्ठति कृतं नाथावयो अंतरम्। एषोऽहं सचते पुरः परिगतो दुष्टोत्र निसार्यताम्, सद्यक्षेतर निग्रहो नयवतो धर्मः प्रभो ईदृशः, सद्यक्षेतर निग्रहो नयवतो धर्मः प्रभो ईदृशः। आचार्य कौन हो सकता है? सच्चा मुनि कौन हो सकता है? 3 साल का बालक जो है, उसकी जो मानसिकता होती है अंदर में, निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके पायन दोख हमारे, निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके पायन दोख हमारे। मुनि मैना मिनिएचर अरिहंत, मुनि मैना मिनिएचर अरिहंत। फिलहाल देश काल विपरीत है तो बात अलग है, मगर फिर भी उत्तम मुनि का स्वरूप तो ऐसा ही है। उसका वर्णन, क्योंकि वे शुद्धात्मा है। थोड़ी मलिनता रही है, चली जाएगी, थोड़ी रही है। कितने? कर्णान युग की जबान में कहते हैं सूक्ष्म संज्वलन, सूक्ष्म संज्वलन। 7वें गुणस्थान में तो बार बार जाते हैं, तो 3.5 को तो खलास कर दिया, तो अभी थोड़ा बाकी रह गया है। ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि को विश्व के समस्त जीव, समस्त संसारी जीव नमस्कार करते हैं। वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। गुजराती तो बहुत रमुजी बनाया है। जिसके पास हो वो देख सकते हैं। चैतन्य ने उन्नति क्षय कर तो शाश्वत शत्रु तो कर्म, निष्कर्म नाथ अवस्था अपनी एक जे शुद्ध धर्म।
कर्म दुष्ट बिन कारण वैर, भेदी करो दूर छेदे। संतनी रक्षा ने दुष्ट शिक्षा, धर्म न्याय प्रभु नो अनादे। संतनी रक्षा ने दुष्ट शिक्षा, धर्म न्याय प्रभु नो अनादे। हे जिन राज, हे जिन, ऐसा होता है ना, घर में भी ऐसा होता है। दो लड़के आपस में लड़ते हैं, फिर वो एक आकर कहता है, मम्मी मैंने उसको कुछ नहीं किया, वो मुझे मारता है, देखो हमारे को ऐसा मारा, देखो उसको हट करो, उसको हट करो, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो मुझे। क्योंकि माँ को मालूम, उनको मालूम है कि माँ तो न्याय करेगी, माँ तो न्याय करेगी। आचार्य भगवान को कहते हैं, हे स्वामिन, किसी प्रयोजन बिना ही वैरभाव लेकर के उन्नत चैतन्य स्वरूप का घात करने वाला यह कर्म रूप दुष्ट शत्रु द्वारा हम दोनों के बीच में अलगाव यानी भेद उपस्थित हुआ है। ऐसे तो अगली गाथा में बताया, जैसे आप है वैसा ही मैं निश्चय से तो, मगर मैंने तो उल्टे रास्ते पर मैं तो चला। आपने कहा कि ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सच्ची श्रद्धा और सच्चा चारित्र है, उसकी उपासना करो, और मैंने तो कुछ किया नहीं, उल्टी श्रद्धा, उल्टा ज्ञान, उल्टा आचरण किया। ये सब कर्म आकर के मुझे चिपक गए, मेरे साथ एक क्षेत्रागारोप सुष्ठु बंधित हो गए हैं। सचमुच तो ये है, ऐसा है। उन कर्मों की वजह से आप तो भगवान है और मैं भक्त हूं। अब आप ऐसा करो कि मेरे जो ये कर्म है उनको काटो, मारो, निकालो इधर से। भक्त बन जाते हैं, आचार्य भक्त बन जाते हैं। आचार्य का वर्णन करने की किसी की शक्ति नहीं है, शास्त्र में किया है वो तो मेन सैलाइंट फीचर्स कहा है। परिपूर्ण पंचाचार मावली धीर गुण गंभीर, पंचेंद्री गजना दर्प दलने दक्ष श्री आचार्य है। मगर इतना नहीं है आचार्य का, ये तो एक अध्यात्म परिभाषा में उसका एक थोड़ा सा वर्णन किया। उसके तो 36 गुण है, और इसके और कितने गुण है वो तो हमारे बुद्धि में बैठ नहीं सकता। कहो तो कथनचित आचार्य भगवान ही है, इसलिए ऐसा कहते भी है आचार्य भगवान, ऐसा कहते आचार्य भगवान। कुनकुन स्वामी हो, पूज्यपाद स्वामी हो, समन्वद स्वामी हो, जिनसेन स्वामी हो, वीरसेन स्वामी हो, कैसे भी ऐसे बड़े बड़े महान आचार्य, इनका स्मरण करने से हमारे हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके स्वरूप को जान करके, उनकी स्मृति करने से, उनका चरित्र पढ़ने से, उनके गुणों का चिंतन करने से हमारे हजारों कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसी वो पवित्रता की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है, समाधि की मूर्ति है, संयम की मूर्ति है। तो मैंने कर्मों का कुछ बिगाड़ा नहीं था, वो इस भाषा में कहते हैं आचार्य। फिर भी वो मेरे चैतन्य स्वरूप का घात करने वाले दुष्ट जो कर्म है, उन्होंने आप में और मेरे दोनों बीच में ये स्थित है, मुझे आपके जैसा बनने नहीं देते हैं।
मेरा स्वरूप तो ऐसा है। अब और भी सिक्सर लगाते हैं। यह मैं हूं और ये कर्म रूपी शत्रु है, हम दोनों आपके सामने खड़े हैं। यह मैं हूं शुद्धात्मा और ये कर्म रूपी शत्रु है, हम दोनों आपके सामने न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम दोनों में से आप दुष्ट को खींच करके बाहर फेंक दो, क्योंकि सज्जन का, सच्चे राजा का कर्तव्य यही है कि जो सच्चा है, सज्जन है, उसका रक्षण करना और दुष्ट को दंड देना। वही न्यायप्रिय राजा का। अब सब राजा के राजा है। भगवान कैसे है? वे तो राजा भी थे, सचमुच में राजा भी थे और राजा के राजा भी थे। इसको चक्रवर्ती कहते, महाराजा नहीं, चक्रवर्ती। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी सेवा करते हैं। ऐसे थे शांतिनाथ भगवान, अरनाथ भगवान और कुंथुनाथ भगवान। आप तो सच्चे राजा है, अच्छे राजा है, न्यायप्रिय राजा है। तो आपका कर्तव्य क्या है? दुष्ट को दंड देना और सज्जन की रक्षा करना। आचार्य, तो मैं तो सज्जन हूं, मैंने उसका कुछ बिगाड़ नहीं किया। लाड करते हैं भगवान। आचार्य भगवान क्या कहते हैं? हाँ? रिझाते हैं, भगवान को रिझाते हैं। अगर मैं दोषित हूं तो मुझे मारो, मगर मैंने कुछ उसका बिगाड़ा नहीं है, ये कर्म आकर के। ये तो भैया महाकवि भी है, सिर्फ आचार्य नहीं है, महाकवि है, अनेक अलंकार से लिखते हैं। सज्जन का रक्षण करना और दुष्ट को दंड देना, यही न्यायप्रिय राजा का कर्तव्य होता है। आप न्यायप्रिय राजा है तो मैं और कर्म दोनों है, हम में से जो दुष्ट हो उसको मारो और जो सज्जन है उसकी रक्षा करो। अलंकारिक भाषा में आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा लिखा है, एकदम हृदय स्पर्शी है, एकदम हृदय स्पर्शी है। ऐसे आचार्य भगवान उन वो महाज्ञानी होते हैं, महाकवि होते हैं, महातपस्वी होते हैं, कई प्रकार के ज्ञान के जाननहार होते हैं, लाखों श्लोक उसको कंठस्थ होते हैं, कितनी ही भाषाओं पर उनका प्रभुत्व होता है, कितनी उसकी पुण्य प्रकृति भी बाहर में होती है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनकी सेवा करने के लिए आते। फिलहाल कुछ कलयुग का प्रभाव ज्यादा हो गया, इसलिए उस कोटि के आचार्य कम हो गए, मगर आचार्य का मूल स्वरूप तो ऐसा है। और यहां पर फिलहाल वर्तमान काल में अरिहंत भगवान नहीं है तो आचार्य ही अरिहंत है। सबसे बड़ा कौन है? आचार्य ही अरिहंत है। इसलिए ऐसी पंच परमेष्ठी को अपने हृदय में स्थित करे और बार 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 परमात्मा का स्वरूप जान करके परमात्मा का सुमिरन करने वाले को, सही रूप से सुमिरन करने वाले को मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। 80वीं गाथा प्रवचन सार। यो जानाति अरिहंतम द्रव्यत्व गुणत्व पर्ययत्वैः स जानाति आत्मानं मोह खलु जाति तस्य लयम्। ऐसा है। इसलिए भगवान से लय लगाना, भगवान का स्वरूप जानना, भगवान से लय लगाना। फिर वो आगे कहेंगे मैं तो तेरे हृदय में बैठा हूं, वो तो कहेंगे
मैं तेरे हृदय में बैठा हूं, मैं मंदिर में नहीं हूं। मेरी पूजा करके फिर अपनी पूजा करो। मेरी पूजा करके अपनी भाव पूजा करो, क्योंकि आत्मा ही निश्चय से परमात्मा है। द्रव्य दृष्टि से आत्मा ही परमात्मा है। ऐसे आचार्य भगवान के वचन सुन करके उसको हृदयस्थ करके हम हमारे मानव जीवन को भक्ति में लगावे, दान में लगावे, ज्ञान में लगावे, ध्यान में लगावे, वैराग्य में लगावे, और शीघ्र ही हम भी उन पंच परमेष्टि की हार माला में बैठ जावे। यही हमारे मनुष्य जीवन का सच्चा कर्तव्य है, अंतिम कर्तव्य है। और जब तक वह नहीं होगा तब तक सच्चे और शाश्वत आनंद का मिलना असंभव है। चारों में से किसी भी गति में पारमार्थिक सुख नहीं है। पंचम गति में ही सच्चा सुख है। आत्मज्ञान प्राप्त करे, आत्म समाधि प्राप्त करे, इसके लिए ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, नव तत्वों का निर्णय और यथा योग्य संयम को धारण करके समाधि के आनंद का अनुभव करे। धीरे 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 हम भी परमात्मा हो जाएंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चहे, दिन रात्र रहे तद ध्यान महि। पर शांति अनंत सुदामय जय, प्रणमो पदते वरते जयते हो। प्रणमो पदते वरते जयते। साथ में मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। ओम।